IAS IRS अधिकारी, वरिष्ठ अतिथि हैं और हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर राय साहब, अध्यक्ष जी, हमारे सामने बैठे हुए प्रोफेसर आनंद कुमार जी, बाहर से आए अतिथिगण, शिक्षकगण, साथियों। अभी 2 दिन पहले प्रिंसिपल साहब मेरे पास आए परसों, और उन्होंने अनुरोध किया कि एक अभी वो ज्वाइन किए हैं, पहले उन्होंने बताया, पूरा परिचय बताया, मैं पहली बार मिला था उनसे, और उन्होंने बताया कि ये जब से आए हैं काफ़ी लगे हुए हैं और बहुत सालों बाद एक गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। तो जो उनके भाव थे वैसा था कि उनको ज़रूरत थी, एनकरेजमेंट थी, उनको उनके भाव लग रहा था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सहज उनकी सरलता देखी, सहजता देखी और मैं सहज तैयार हो गया। माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूजन में मैं लेट पहुँचा। मुझे एजेस हैं, जिस तरह से चर्चा हुई, बहुत लोग, बहुत सारे प्रिंसिपल ज्वाइन किए हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन से ज्वाइन किए हैं, और बहुत कम लोगों को मैंने पाया है कि इतने उत्साहित हैं कि कुछ करना चाहते हैं। और ये मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि ये मुझे जाना चाहिए और बच्चों से मिलना चाहिए। ये हिस्टोरिकल एक कॉलेज है, प्रबंधक जी बता रहे थे कि 50 साल पुराना कॉलेज है। हाँ, और कई चीज़ें उन्होंने बताई कि यहाँ पे इंदिरा गांधी जी आई थी, नंदी तिवारी जी आए थे, यहाँ कैबिनेट मीटिंग हुई थी, और फर्स्ट इम्प्रेशन भी जब अंदर घुसिए कॉलेज को तो लगता है एक अच्छा कॉलेज है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है। लेकिन मुझे लगता है कि 50 साल की हिस्ट्री के बाद कम से कम 10,000 बच्चे होने चाहिए, और यही हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी की डिमांड है कि हम अपने कैंपसेस में कैसे इसको बढ़ाया जाए। जिससे ग्रास एनरोलमेंट रेशो है हमारा अभी करीब 25% है, 26% देश का है और करीब 25% उत्तर प्रदेश का है, और खासकर ये पूर्वांचल और बिहार का काफ़ी डाउन है। और ये प्रोवाइड करता है, आपको खोजने की ज़रूरत है कैसे इसको, अगर देश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% होना है तो वो इन्हीं जगहों से होना है, यूपी से होना है, बिहार से होना है। तमिलनाडु का 48.3% है, तो तमिलनाडु को बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप बढ़ाएंगे तभी देश पे इम्पैक्ट करेगा। मुझे याद है, मैं जब पहली बार वहाँ पूर्णिया में गया, वहाँ वाइस चांसलर, फाउंडर वाइस चांसलर था, तो ग्रास एनरोलमेंट रेशो जो बिहार का है वो 13.9% है, मतलब कंट्री में सबसे लोवेस्ट है, और वही पूर्णिया का करीब 9% था, और मेरे को लगता है बिहार में लोवेस्ट था। तो जब वहाँ से निकल के आया, 3 साल कंप्लीट किए, तो उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो करीब 18% था, जस्ट डबल हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एजुकेशन में बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। मैंने क्या किया, मैंने ये देखा वहाँ पे कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लेट चल रही है। एग्ज़ाम बिहार की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लेट है, उनका सेशन टाइम पे नहीं है, और सेशन टाइम पे अगर आप समय पर रिजल्ट निकाल दीजिए और सेशन टाइम पे चला दीजिए, बस वही कोशिश रही। तो आसपास के बच्चे जो थे, वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो मेरे पास थे, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, वहाँ पे आने लगे। तो हमारे हायर एजुकेशन में बहुत ही स्कोप है काम करने का, भारत के हायर एजुकेशन में, और हर सेक्टर, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो,
आप कोशिश करिए तो आप समझेंगे कि कितना काम है और क्या सेटिस्फेक्शन है। बहुत कम प्लेयर हैं, बहुत कम लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कुलपति हो, चाहे और मैनेजर हो, जो सही तरीके से इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरत है। हमारे पास टैलेंट की भरमार है। हमारे पास हमारे बच्चे करीब 5 लाख बच्चे हमारे यहाँ के, चौरी चौरा के हों, चाहे पूर्णिया के हों, चाहे गोरखपुर के हैं, चाहे IIT दिल्ली के हों, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, 5 लाख बच्चे हर साल विदेश चले जाते हैं। हमारे बेस्ट बच्चे हैं और वो बेस्ट ही नहीं है, वो अपने साथ करीब 65,000 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज भी लेके जाते हैं। आप देख लीजिए, हमारा हायर एजुकेशन बजट 40,000 करोड़ रुपए है। हमारे अच्छे बच्चे हमारे देश के बजट से ज़्यादा बजट अपने साथ विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, लेकिन अभी उस पॉलिसी में कोई वो प्रोविज़न नहीं है कि इन बच्चों को नेक्स्ट 25 ईयर्स में भी रोका जा सके। ऑक्सफोर्ड का एक्सेप्टेंस कितने परसेंट एडमिशन होता है? 20% है। इसी तरह से स्टैनफोर्ड का 13% है, किसी का 18% है, 22% है। ये वर्ल्ड की कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। हमारे IIT का जो एक्सेप्टेंस रेट है 0.5% है, आधा परसेंट है, 100 में आधा। हमारे नेशनल लॉ स्कूल का जो है 2 to 3% है, किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। इसी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ये बड़ा कॉम्पिटिटिव है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास पैसे भी हैं, स्टिल अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। और हर स्टेक होल्डर को, खासकर जो इस तरह के कॉलेजेस हैं, उनको करने की ज़रूरत है।